Hi everyone, a very good morning to all of you guys. Welcome back to Success JK 247. So students, as you know, कल हमने एक वीडियो अपलोड करी थी आपके लिए टाइम एंड वर्क के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, जिसमें मैंने हर एक टाइप के आपके पैटर्न्स डिस्कस करे थे. सो स्टूडेंट्स, हेयर आई एम विद द सॉल्यूशन ऑफ दोज क्वेश्चंस. आई होप आप सबने ट्राई किए होंगे. जिनके हो गए होंगे वो अपने आंसर्स मैच करेंगे, मेरी अप्रोच को देखेंगे कि कैसे हम लोग जल्दी से जल्दी उनको सॉल्व कर सकते थे. बिफोर प्रोसीडिंग, अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, क्योंकि सारी की सारी अपडेट्स हम लोग इसी चैनल पे डाल देते हैं, ठीक है. सो साथ के साथ आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा. जिन्होंने नहीं किया है, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, वो जरूर इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना. इसके क्वेश्चंस की अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप इससे पिछले वाली वीडियो हमारे चैनल पे देख सकते हैं. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है. 6 boys can complete a piece of work in 16 hours. Then in how many hours will 8 boys complete the same work? अच्छा, तो ये आपको मैंने बताया हुआ है कॉन्सेप्ट. यहाँ पे मैं सिर्फ सॉल्यूशंस की बात करूंगा गाइस. अगर इनकी बेसिक आपने पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके बेसिक वीडियोस देख सकते हैं. यहाँ पे हम लोग लगाते हैं MDH का फॉर्मूला, ठीक है. कंप्लीट फॉर्मूला इस तरह से रहता है आपका M1 D1 H1 डिवाइडेड बाय W1 और M2 D2 H2 डिवाइडेड बाय W2, वेयर M1 आपका नंबर ऑफ मेन होता है, D होता है नंबर ऑफ डेज, H होता है नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे एक कंडीशन, दो कंडीशंस होती हैं यहाँ पे इस तरह से. यहाँ पे पुट करो वैल्यू, बॉयज M मतलब नंबर ऑफ पर्सन कितने 6, तो आप यहाँ 6 लोगे. डेज कितने दिए उसके 16. सिंपल क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है. M2 की वैल्यू 8, D2 हमें निकालना है, डेज निकालने हैं, X यहाँ पे लेंगे, X की वैल्यू आ जाएगी 6 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाई 8, 8 एकम 8, 8 दून 16, X इक्वल टू 12 आपका करेक्ट आंसर. क्लियर. मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. गाइज बेसिक के लिए आप लोगों ने पिछली वीडियोस देखनी है, वहां पे आपको क्या करना है, एक एक चीज को समझते जाना. यहां सिर्फ सॉल्यूशंस की बात होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है. क्वेश्चन इज सेइंग A एंड B कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज. तो 8 दिन में दोनों मिलकर काम को खत्म करते हैं. A अकेले उस काम को खत्म करता है 12 दिन में, ठीक है. पूछा है B अकेले उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में सीधा शॉर्टकट लगाना है आपने. मैंने आपको बताया हुआ है इस तरह की प्रॉब्लम में, जहां पे ध्यान से सुनना, यहां दो बंदों का कंपोजिट टाइम, एक साथ का टाइम दे रखा हो, उसमें से एक का टाइम दे रखा हो, और पूछा हो बताओ दूसरा अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा. तो आपने शॉर्टकट लगानी होती है A मल्टीप्लाई B डिवाइडेड बाई A माइनस B. बस ये शॉर्टकट ट्रिक आपने लगानी होती है. यहां से आप सीधा इसको सॉल्व कर सकते हो. क्लियर. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12 2 24. करेक्ट आंसर इसका बनेगा डी, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 24 डेज. क्लियर है. ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको एक एक करके बताए हुए हैं. जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे मैथ्स की JKSSB क्लास 4th के नाम से प्लेलिस्ट होगी. एक एक वीडियो 20-20 25-25 मिनट की में एक एक कॉन्सेप्ट बेहतरीन छोटे बच्चों की तरह मैंने कराया हुआ है, तो जरूर उसको आप लोग कर लीजिएगा. नेक्स्ट चलते हैं. यस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है. A अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज. इस तरह से है. B किसी काम को अकेले करता है 24 दिन में. अच्छा, दोनों मिलकर पूछा है, तो शॉर्टकट आपको पता है A मल्टीप्लाई B डिवाइडेड बाई A प्लस B. आई होप आप पिछले क्वेश्चन से इसको डिफरेंशिएट कर पाए होंगे. वहां पे A और B का टाइम दिया था, A का दिया था, B का पूछा था. यहाँ पे A और B का अकेले के लिए दिया है, दोनों का मिलके पूछा है, तो ये फॉर्मूला लगता है 24 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाई 24 प्लस 12. 24 और 12 होते हैं 36, 12 दूने 24, 12 तिया 36, 3 1 3, 3 4 12, 4 2 8. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 8. सिंपल क्वेश्चन है गाइस. ऐसे ही क्वेश्चन आपको BSF के पेपर में आए भी थे और ऐसे ही आएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. यस. सो इस क्वेश्चन में बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं, डरना नहीं है, बात को बड़े ध्यान से समझना है. उसने कहा A और B मिलके किसी काम को करते हैं कितने दिन में, 12. B और C किसी काम को मिलकर करते हैं 15 दिन में, ठीक है. ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि वीडियो थोड़ी सी मैंने जल्दी जल्दी बनाई है, बट ऐसा कुछ नहीं है. मैं इस चीज़ को ध्यान में रख के चल रहा हूँ कि आपके बेसिक्स जो है वो क्लियर है. बेसिक के लिए मैंने बता दिया ऑलरेडी, काफ़ी सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं. यस. तो इनका एलसीएम उठाएंगे, कितना आएगा 60. कैसे लेते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू है 20, 20 के मल्टीपल्स गिनते जाओ. 20 12 के टेबल में नहीं आता, नहीं होगा. 20 दूने 40, 40 12 के टेबल में नहीं आता, नहीं होगा. 20 या 60,
60 12 के टेबल में भी आता है, 15 के टेबल में भी आता है। 60 हो गया। एफिशिएंसीज लेंगे 12 पंजे 60, 15 चौक 60, 20 तिया 60, ठीक है। ओके, अब उसने पूछा है वो तीनों मिलके काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। गाइस यहां से समझना है, अगर मैं 5 4 9 और 3 12, अगर मैं ये सोचूं कि 12 यूनिट काम होता है एक दिन में, लेकिन उसमें ए भी 2 बार काम कर रहा है, ए बी भी 2 बार कर रहा है और सी भी 2 बार कर रहा है, इसका मतलब 2 टाइम अगर उनकी एफिशिएंसी मैं देखूं तो वो कितने दिन में काम, ये उनकी 2 दिन की एफिशिएंसी है, 2 बार की, तो एक एक बार की एफिशिएंसी का सम हमें मिल सकता है 12/2 यानी कि 6। अब हम यहां से क्लियर बोल सकते हैं ए बी और सी एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं, ठीक है। हमें कितना काम कराना है गाइस, 60, तो नंबर डेज कैसे निकलेंगे, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, ठीक है। टोटल वर्क है 60, डेज है 6, सॉरी एफिशिएंसी है 6, 10 डेज आपका करेक्ट आंसर। इतना बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है, कभी कभार ही आता है, एसएससी वगैरह में आता है ये, तो इस चीज को समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, या इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना आप लोगों ने। इसने कहा 10 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क 18 days, ठीक है। आफ्टर 6 days 5 more men joined, in how many days the remaining work would be completed। तो सबसे पहले यहां पे आपने माननी है क्या, एफिशिएंसी। एक मैन की एफिशिएंसी मान ली m, ठीक है। तो टोटल वर्क मेरा एक साइड पे क्या बनेगा वो देखो, 10 बंदे एक दिन में, एक बंदा m काम करता है, तो 10 बंदे एक दिन में 10m काम करेंगे। 18 दिन टोटल काम चला है, तो ये हमारा टोटल वर्क है, ठीक है। अब ये काम 6 दिन तक, आफ्टर 6 days, बात को बड़े गौर से समझना, 6 दिन तक इन्होंने ही काम किया, उसके बाद जो चेंज हुआ वो आया है, ठीक है। तो 6 दिन में काम कितना हो गया होगा, 18 दिन का टोटल काम था, बचा हुआ काम कितना होगा 10m इंटू 12। 12 कहां से आया गाइस, 18 में से 6 को माइनस किया, क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा काम था 18 दिन का, 6 दिन का काम हो चुका है, ठीक है। 6 दिन के बाद की बात कर रहा है। ये काम हमें गाइस कराना है, किससे कराना है, 5 more men joined। अच्छा 5 बंदे और जुड़ गए, पहले हमारे पास कितने बंदे थे 10, अब 5 और जुड़े तो कितने हो गए 15। अब यहां पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है आपका, M1D1 वाला, ठीक है, उसको समझ लेना आप। अब बंदे कितने हो गए 15, एक दिन में एक करता है m काम, तो डेज पूछे है, ये वैल्यू हमें चाहिए, तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहां से ध्यान से समझना, 10m इंटू 12 डिवाइडेड बाई 15m। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, m से कटेगा m, 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, 4 दूने 8। सो करेक्ट आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, 8 days। गलती कर दी क्या मैंने, 18 में से 6 गए 12, ठीक है, 15m इंटू एक्स, mm ठीक है, 5 दूने 10, 5 15, ठीक है गाइज, इसका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक करने दो मेरे को, 10m इंटू 18 लिया मैंने, यस ठीक है, 15m 15 ठीक 120, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस ये सिमिलरली आपका MDH का फॉर्मूला लगना है इसमें, M1D1 H1 डिवाइडेड बाय W1 इक्वल टू M2D2 H2 डिवाइडेड बाय W2, ठीक है। करते जाइए वैल्यू पुट, कितने परसेंट 15, 35 बॉक्स जो को काम कर रहे हैं उसको आपने वर्क में लेना होता है, नीचे आएगा, ठीक है। डेज 7, सिमिलरली M पूछा है, ये निकालना है, X मान लिया, डिब्बे बनाने हैं 65, दिन है 5, ठीक है। x की वैल्यू ले लो, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 15 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 35, 65 जाएगा ऊपर, 5 आएगा नीचे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 से काटो, 7 5 35, 13 5 65, 7 से 7 काट दिया, 13 3 39, 39 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझना है, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपको आता है। देखो यहाँ पे पहले एफिशिएंसी को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। उसने कहा B इज 60% मोर एफिशिएंट देन A। अगर A की एफिशिएंसी 100 है तो B की कितनी होगी 160, दिस इज एफिशिएंसी, ठीक है। रेशियो ले लो इसकी 5, ये 8, ठीक है। अब उसने कहा B अकेले उस काम को कितने दिन में खत्म कर सकता है, ये हमें बताना है। A एक दिन में कितनी यूनिट काम करता है 5, A अकेले उस काम को खत्म करता है 24 दिन में, तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा टोटल काम होगा वो कितना होगा, A एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, 24 दिन में काम को खत्म करता है, मतलब 120 टोटल काम था, ठीक है। अब ये काम किससे कराना है हमें, B से,
तो बी एक दिन में 8 यूनिट काम करता है, 120 काम उसने करना है, तो कितने दिन लेगा? तो नंबर ऑफ डेज कैसे निकलता है? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो 120 को डिवाइड करेंगे 8 से, आंसर आ जाएगा आपके पास 15 डेज। ठीक है गाइज, आपको लग रहा होगा कि सर बड़ा शॉर्टकट पढ़ा रहे हैं। बेटा इसके पीछे मकसद ये है कि बेसिक्स आपको मैंने काफ़ी बार पढ़ा दिए हुए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप उस पेज को पकड़ें जिस पेज से आपने पेपर में चीज़ों को सॉल्व करना है। ठीक है, नहीं समझ आएगी तो एक बार मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको एक एक चीज़ फिर क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, या अब वो कह रहा है राम, दिलीप और आपका कौन है? शेखर। ये तीनों मिलकर किसी काम को खत्म करते हैं। बच्चे डर जाते हैं इतना बड़ा क्वेश्चन देख के, डरने में है ही कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा है। राम और दिलीप इस काम को करते हैं 30 दिन में। ठीक है, पूछा है शेखर, शेखर उस काम को कितने में खत्म करेगा? सिंपल क्वेश्चन है। देखो आपको जब ए प्लस बी का दिया रहता था टाइम और बी का अकेले का दिया रहता था, ए का पूछते थे हम क्या फॉर्मूला लगाते थे? ए मल्टीप्लाई डी डिवाइड बाई ए माइनस बी, यही लगाते थे। सिंपल यही लगाना है। देखो 3 का दिया है, फिर 2 का दिया है, तीसरे का पूछा है, कुछ नहीं करना, ए मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी कर दो। 30 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई 30 माइनस 20 कर दो, 600/10 यानी कि 60। सिंपल है। बच्चे डर जाते हैं कॉन्सेप्ट पे, अगर आप अड़े रहोगे तो ऐसे क्वेश्चंस कुछ भी नहीं होते। देखो मैंने 2 सेकंड 4 सेकंड में सॉल्व कर दिया इसको। ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा 20 30 ए बी यू बी, आपने सीधा ये लिखना था ए मल्टीप्लाई बी डिवाइड बाई माइनस बी। 30 × 20 दिमाग में कैलकुलेशन करते थे, 60 डेज करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अब उसने कहा 45 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज। यस, तो टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं। मैं मानता हूं एक बंदा एक दिन में कितना काम करता है? m यूनिट। तो 45 बंदे एक दिन में कितना काम करेंगे? 45 m। काम कितने दिनों में खत्म करा उन्होंने? 16 दिन में। तो ये मेरा क्या है? टोटल वर्क है। ठीक है, अच्छा 6 डेज आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग। अच्छा फिर वही बात, 6 दिन के बाद जो चेंज हुआ, 6 दिन वो काम कर रहे थे, तो बचा हुआ काम कितना होगा गाइस? 45 मैन इंटू 16 दिन का काम था, 6 दिन का काम हो गया, पीछे कितने दिन का काम बचा? 10 डे। ये मेरा टोटल वर्क बचा है। ठीक है, अच्छा ये काम कराना किससे है? वो देखो 30 मोर मैन ज्वाइंड, 30 बंदे और ऐड हो गए। तो पहले हमारे पास 45 पर्सन थे, 30 बंदे और जुड़ गए, बंदे कितने हो गए मेरे पास? 75। तो ये काम 75 पर्सन से कराना है। एक दिन में एक बंदा कितने यूनिट काम करता है? m यूनिट। बस यही आपसे पूछा गया, यही कैलकुलेट करना है। करिए कैलकुलेट। 15 × 5 = 75, 5 दूने 10, उसके बाद 5 × 15, सॉरी सीधा काट सकते हैं, 15 × 15 15 × 45, 3 2 6 डेज करेक्ट आंसर। बस ऐसी अप्रोच होनी चाहिए आप सबकी अब, क्योंकि इतने ज़्यादा बेसिक्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। टेबल से लेके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से लेके क्यूब रूट पढ़ा के आपको कैलकुलेशन सिखा के यहाँ तक लाया हूँ मैं 3 महीने के अंदर। ठीक है, यस। सो लास्ट क्वेश्चन, सिमिलरली MDH का मामला लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने कहा है आपको। अब किन क्वेश्चन में MDH लगता है, कहाँ नहीं लगता है, इसके लिए आपको बेसिक वीडियोस देखने पड़ेंगी, वहाँ मैंने चीज़ें बिल्कुल इजीली समझाई हुई हैं। ठीक है, पर्सन 40 हैं, वॉल बनाई है, वर्क में आएगी 15 दिन दिया है टाइम, दूसरी साइड M पूछा है, ये निकालना है, वॉल बनानी है 25 और दिन दिए हैं आपको 6। ठीक है, ये क्या कर रहा है? अच्छा बस यहाँ से आपने कैलकुलेशंस करनी है, तो यहाँ से आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, कर लेना इसको कैलकुलेट। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फिर आपके लिए होमवर्क में, रात को जब 9 बजे लाइव क्लास करेंगे हम लोग, तब हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। थैंक यू सो मच। यही थे आपके क्वेश्चंस। मेक श्योर आप सबने हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज़रूर ज्वाइन किया हो, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप्स हम लोग बड़ी जल्दी डिलीट करने वाले हैं उनको, उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो दैट्स वाई आप लोग क्या करिए, सारे के सारे टेलीग्राम चैनल आपने इस नाम से सर्च करना है, सक्सेस JK247 बाय शुभम शर्मा। ठीक है, आपको मिल जाएगा। फेसबुक पेज पे हमें लाइक कर सकते हैं, सक्सेस JK247 के नाम से फेसबुक पेज हमने बनाया हुआ है। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप you have enjoyed the session well. Thank you so much guys.